हेलो दोस्तों, स्वागत है करता हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में मैथ्स फॉर ब्रेक किजली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अच्छा और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्लास 10th रियल नंबर का जो नोट्स है आप लोगों के लिए नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस वीडियो की। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर कर सके, अच्छे से आप लोगों को समझा सकें, ऐसी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर के बारे में। तो चलिए पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं और धीरे धीरे सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, नेचुरल नंबर आर नॉन एज काउंटिंग नंबर दैट कंटेन पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी। ये बात ध्यान देने योग्य है कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे जो है टेबल सुनाइए या मतलब नंबर्स बताइए, तो आप तुरंत बताना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो वो कहाँ से शुरू किया आपने, हमको बताना 1 से शुरुआत किया है। तो काउंटिंग नंबर यानी काउंटिंग हम कहाँ से करते हैं, 1 से लेते हैं। तो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड एज एन, और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। एंड इट इंक्लूडेड n, जैसे 1 से लेकर के अनंत तक जितने भी नंबर्स आते हैं 1 से लेकर के, वो सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। होल नंबर के बारे में जानते हैं। होल नंबर आर नॉन एज नॉन निगेटिव इंटीजर। ये नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं, यानी निगेटिव नहीं होते। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लिखा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे। नॉन निगेटिव या पॉजिटिव दोनों का मतलब एक ही है। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होगा और क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। इसमें कोई भी डेसिमल में वैल्यू नहीं होगी। डेसिमल मतलब जानते हैं 0.1, 0.2, 0.335। ये जो 0 पॉइंट मैंने बताया, 0 पॉइंट या 0 जो पॉइंट लगा है उस पॉइंट का मतलब है डेसिमल। तो डेसिमल यानी उस तरह से कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। और फ्रैक्शनल यानी 2/3, 3/5, इस तरह से कोई भी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। यानी फ्रैक्शनल में कोई वैल्यू नहीं होगी, डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और उसे हम कहेंगे होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है और इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं होल नंबर को W से। और होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरुआत होता है। यानी नेचुरल नंबर से पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाएगा। यानी अगर यहाँ इसके 1 से पहले अगर 0 लिख दिया जाए तो यहाँ पर नेचुरल नंबर ना कहला के यहाँ पर ये होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस 0 के लगने से ये होल नंबर बन गया। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर but it include a negative set of natural number also z represent integer and the set of integer are z। देखो इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें होल नंबर इंक्लूड होता है। सेट ऑफ सभी जितने भी होल नंबर होते हैं सब इसमें इंक्लूड रहते हैं, लेकिन इट इंक्लूड ए निगेटिव और नेचुरल नंबर भी इंक्लूड रहते हैं। यानी इसमें निगेटिव वैल्यू भी रहेगी और नेचुरल नंबर यानी 1 भी रहेगा, और होल नंबर यानी होल नंबर भी रहेंगे, निगेटिव नंबर भी रहेंगे, और नेचुरल नंबर। निगेटिव नंबर यानी -1, -2, -3, इस तरह से। तो z से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को। W से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को। n से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को। और z से किसको करते हैं, इंटीजर को। अब देखो z में, जब इंटीजर में z जो होता है इंटीजर, इसमें निगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 नंबर भी होता है, यानी और नेचुरल नंबर यानी 0 नेचुरल नंबर यानी होल नंबर भी रहता है, नेचुरल नंबर भी रहता है और निगेटिव नंबर भी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन पे जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर जितने भी कार्टेशियन प्लेन पर वैल्यू ली जाती हैं वो सारे इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन यानी ये देखिए, जैसे अगर इस तरह से अगर हम लाइन खींचे तो ये एक्स एक्सिस हुआ, और अगर हम इस तरह से लाइन अगर खींच दें तो ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और इस पर जो भी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती हैं, एक्स पर जितनी भी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती हैं और वाई पर जितनी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। चलो देखते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं ऑल द पॉजिटिव और निगेटिव, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शनल, डेसिमल्स, विदाउट इमेजिनरी नंबर। विदाउट मतलब इमेजिनरी नंबर मतलब कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर के बारे में जानेंगे क्या होता है इमेजिनरी नंबर। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर ऑल पॉजिटिव और निगेटिव और फ्रैक्शनल और डेसिमल विदाउट इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड, मतलब पॉजिटिव भी रहे नंबर वो, निगेटिव भी रहे ना वो नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर रहे, निगेटिव नंबर रहे, फ्रैक्शनल में भी रहेगा तब भी चल जाएगा, डेसिमल में भी रहेगा तब भी चल जाएगा, तो हम उसे कहेंगे रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर को इससे भी कह सकते हैं कि रेशनल, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो एक डिफिनीशन ये हो गया और एक डिफिनीशन ये हो गया कि ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, बात आई समझ में। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर another number is written as a rational number. This means that any number that can be written in the form of p by q। ये सब तो वैसे है, यानी रेशियो में अगर किसी नंबर को p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, किसी भी नंबर को अगर p by q के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए रेशियो, अगर किसी भी नंबर को रेशियो में लिखा जाता है ऑफ वन ओवर, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, यानी एक के ऊपर दूसरा यानी 2/3, जैसे इस तरह से एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं। तो इसको जो रेशनल नंबर होता है इसको हम क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को, और इसे p by q के फॉर्म में लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा ये लाइन, दिस मीन्स दैट कैन बी रिटन, दिस मीन्स दैट एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वन ओवर अनदर इज नॉन एज इरेशनल नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाई सिंबल p। आप देखो इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर को सिंबल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और देखो इरेशनल नंबर जो होता है द नंबर कैन नॉट भी, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, देखो कैन नॉट, लेकिन यहाँ पर लिखा है एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए रेशियो ऑफ वन ओवर अनदर नंबर इज रिटन एज ए रेशनल नंबर, यानी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर देखो दैट कैन बी रिटन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है दैट कैन नॉट बी रिटन, इसे हम p by q के फॉर्म में यानी रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है p से। तो आगे देखते हैं और जल्दी जल्दी इसे समाप्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं पहले क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे रियल नंबर, द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी रियल नंबर होते हैं और जो भी इमेजिनरी नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आप समझते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने भी एक वर्ड यहाँ पर भी इमेजिनरी शायद सुना था, ये देखिए विदाउट इमेजिनरी। तो यहाँ पर आप चाहे इमेजिनरी लिखें या ना लिखें, सिर्फ इतना ही आप कहेंगे रियल नंबर किसे कहते हैं, तो ऑल द पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। आप इतना जोड़ें या ना जोड़ें, विदाउट इमेजिनरी नंबर ये चाहे जोड़े चाहे ना जोड़ें, लेकिन पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल इतना जोड़ दें और फिर कह दें आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तब भी चल जाएगा ये डिफिनीशन।
और अभी हमने इमेजिनरी नंबर यहाँ पर देखा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज़ नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो भी जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर हमने आपको समझाया, उसके दो डिफिनीशन बताए कि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं, और जितने भी नंबर डेसिमल में हो, फ्रैक्शनल में हो, पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो, तो भी हम उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर ही कहते हैं। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अगर दो नंबर मिल जाएं रियल और इमेजिनरी नंबर, तो हम क्या कह देते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर रियल नंबर में अगर इमेजिनरी नंबर को जोड़ दिया जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बार आ चुका है। इमेजिनरी तो जान लेते हैं क्या होता है। द इमेजिनरी नंबर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी यूनिट। जो भी, इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानना भी नहीं है इमेजिनरी नंबर के बारे में, लेकिन हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें, बस थोड़ा बहुत समझ लें इसके बारे में, क्योंकि आपको 10th में इसका कोई काम नहीं है, इसका आपका कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ऐसे बता दे रहा हूँ कि आपसे कहीं क्लास में पूछा जाए तो आप लोग इतना डिस्कस कर सकें। इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं जो कि क्या हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कहते हैं, लेकिन इसको लिखते किस तरह है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रहता है ये किसका, रियल नंबर अगर कोई भी हो और कोई इमेजिनरी यूनिट हो, कोई इमेजिनरी यूनिट के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी रियल नंबर को, यूनिट समझते हैं ना, तो जो इमेजिनरी कोई भी यूनिट होती है अगर उसको रियल नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट में लाया जाए तो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इवन नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। कोई भी इवन नंबर उसे कहते हैं जब वो 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसे कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, आप लोगों को इमेजिनरी नंबर के बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इसको समझे ही ना, नहीं तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट रह जाएंगे। तो आप इमेजिनरी नंबर को जहाँ भी है इमेजिनरी नंबर हटा दीजिएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हटा दीजिएगा, आप लोगों को इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ भी मैंने इमेजिनरी नंबर बताया है, इमेजिनरी नंबर यहाँ पर जैसे, तो इमेजिनरी नंबर यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर हटा दीजिएगा और जहाँ भी है वहाँ से भी हटा दीजिएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर आप लोगों को ज़्यादा उस पर फोकस मत कीजिएगा। इवन नंबर किसे कहते हैं, द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। अगर जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 42, अगर चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे 42, 36, 12, 2, 4, 8, ये सब 2 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। ऑड नंबर उसे कहते हैं कि द नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। जो भी नंबर 2 से एग्जैक्टली का मतलब ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली मीन्स मतलब देखो पॉइंट में भी कट सकता है, 2 से ऐसा नहीं है कि मतलब कटेगा ही नहीं। अगर कोई भी, और अगर मान लो 3 है, यानी 3 जो है, 3 एक ऑड नंबर है, लेकिन वो एग्जैक्टली का मतलब समझिए कि एग्जैक्टली यानी पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, वो वैल्यू पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं जाए और वो 2 से कट जाए तो उसे कहते हैं ऑड नंबर, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो 2 से, यानी 2 दूना 4 या 2 2 जा 4 या 2 3 जा 6 जैसे डिविजिबल हो जा रहा है 2 से, जैसे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो जो है 8 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, वो किस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। कैसे, 1.5 में अगर आप उसको लेकर जाएंगे, 3 को 2 से काटेंगे तो 1.5 आएगा उसका आंसर, यानी वो ऑड नंबर है, समझिए। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ ही गया होगा कि ऑड नंबर किसे कहते हैं। तो अब चलते हैं प्राइम नंबर के पास। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आर द नंबर दैट हैव 2 फैक्टर ओनली। प्राइम नंबर उसे कहते हैं एग्जैक्टली उसके 2 फैक्टर हैं, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं,
एंड द नंबर ऑफ इटसेल्फ, यानी एक हो, देखो पहले क्या लिखा है 1, यानी उसके फैक्टर 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर? एक तो होगा 1 और एक तो होगा इटसेल्फ। इट से मतलब स्वयं, यानी अगर मैं बात करूं 3 की तो 3 एक क्या है? प्राइम नंबर है। अब आप पूछेंगे कि कैसे प्राइम नंबर है, तो मैं बताऊं कि ये एक तो 1 से डिविजिबल हो रहा है, देखिए, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 1 1 जा 1, 1 2 जा 1, नहीं रुक जाइए, 1, अगर 1 की मल्टीप्लाई करें 3 में तो ही 3 आएगा, आएगा कि नहीं? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऐसे मतलब आप 3 बार जाएंगे तो ये कटेगा। देखिए अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तभी ये 3 बार जाएगा, यानी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो भी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आप लोगों को लगभग आ ही गया होगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 1 होंगे और क्या होंगे? इटसेल्फ, यानी ये 3 से ही कटेगा और एक तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो 1 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके एक ही फैक्टर हैं सिर्फ। और प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन ऑड नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 से ही डिविजिबल होता है, उसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। ए कंपोजिट नंबर इज़ ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। एक कंपोजिट नंबर उसे कहेंगे जो कि क्या हो? मोर देन, यानी उसके 2 से अधिक फैक्टर्स हों। 2 से अधिक फैक्टर्स मतलब समझिएगा, 2 से अधिक फैक्टर्स, रुक जाइए इसको हटा देते हैं, जिसके पास क्या हो? 2 से अधिक फैक्टर्स हों, क्या हो? 2 से अधिक फैक्टर्स हों। तो 2 से अधिक फैक्टर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर्स समझ में नहीं आया कुछ? देखो 2 से अधिक फैक्टर, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक तो 1 से कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है कि नहीं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसके यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए, तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे 6 हो गया, 6 भी 6 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर। 8 भी ऐसे है, 9 भी ऐसे है, 10 भी ऐसे है। तो ये सारे नंबर आपके कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किसके बारे में? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, जो कि यहाँ पर रियल नंबर किसे कहते हैं? जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर मिला लिया जाए तो उसे रियल नंबर कहते हैं। और अगर रेशनल और इरेशनल को, यानी इंटीजर, जो भी मतलब जितने भी इंटीजर होते हैं तो वो हमारे रेशनल और इरेशनल से ही बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मान लो, मैं एक एक करके सबको समझा रहा हूँ। रियल नंबर उसे कहते हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर से बने हों, उन्हें रियल नंबर कहते हैं। मैंने एक डिफिनीशन और बताई थी वीडियो के शुरुआत में, वो भी ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर उन्हें कहते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर जो भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो भी होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा, तो ध्यान रखिएगा। जो भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए यहाँ पर आई लगा है, जो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इस तरह से इमेजिनरी नंबर रहता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर भी है। तो ये इमेजिनरी और रियल नंबर मिल करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो ये रियल नंबर बनाते हैं। और ये जैसे रेशनल नंबर में 3.64 आ गया, और रूट जैसे ये जो है, जो √2 होता है वो ना, ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप बोलेगा आप लोगों को नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक वीडियो और बना दूंगा अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ये सब जो होते हैं, तो यहाँ पर जो होता है नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, इसीलिए इरेशनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिपीट होता रहता है वैल्यू,
और टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहता है, तो इसीलिए ये इरेशनल कहलाता है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू √5 2 इंटीजर उसे कहते हैं जिसमें माइनस और जीरो और पॉजिटिव वैल्यू हो, माइनस हो प्लस भी हो और जीरो भी हो, तो वहाँ पर वो इंटीजर कहलाता है। होल नंबर 0 से शुरुआत होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होता है। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारे रियल नंबर के जो चैप्टर हैं उस पर जो भी हमारे क्लास 10th के जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इसी पर बेस्ड रहेंगे। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। प्राइम फैक्टराइजेशन उसे बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नेचुरल नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये बात ध्यान में रखना कि प्राइम जो भी जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो वो प्राइम नंबर में ही निकलता है। कोई भी आप एलसीएम, आप कोई भी वैल्यू आप मन में सोचिए, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 24, अगर आपको 24 की क्या निकालनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी एलसीएम करना है, तो वो हमेशा प्राइम नंबर में ही प्राइम फैक्टराइजेशन देगा। यानी जैसे 2 से 12 आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 से 3 आ जाएगा, और 3 जो है ये भी। अब देखो 3 2 2 2 ये सब प्राइम नंबर हैं। क्या हैं? सबके सब प्राइम नंबर हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जितने भी हमने वैल्यू देखे सबके सब प्राइम थे हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 12 का 36 का जो भी हैं वो सब किस में होते हैं? प्राइम नंबर में होते हैं। तो ठीक है, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो प्राइम नंबर में होता है। जैसे यहाँ पर 36 का जैसे 2 हो गया, ये भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी, ये भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो सारे जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो प्राइम नंबर में होते हैं। अब हमारे एक थ्योरम है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कहते हैं। तो ये क्या कहता है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर ए गिवन नंबर यूनिक इफ द अरेंजमेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इज इग्नोर्ड। ठीक हो, तो इसका मतलब जस्ट यही है कि आप इसी के बेसिस पर ये, इसीलिए मैंने पहले इसको समझा दिया कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप अगर इसको समझ गए तो आप जस्ट यही वो भी थ्योरम कहते हैं। आप लोगों के बुक में अच्छे से वो थ्योरम लिखाया है एनसीईआरटी में, वो आप वो थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का वो मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इससे तो समझ गए। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है, जो कि अभी मैंने ऊपर समझाया कि प्राइम फैक्टर्स में उसको एक्सप्रेस कर देता है वैल्यू को, जैसे यहाँ पर देखिए इसी तरह से। ठीक है, तो एक फार्मूला और भी है। दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल ऑन द फाइंडिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट। ये आप याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कोई भी मान लीजिए, जैसे ए और बी मान लीजिए, ये आपके प्रोडक्ट हैं, और ये जो है इक्वल रहेगा एचसीएफ। इधर से हैंड राइटिंग अच्छी से नहीं हो रही है, HCF। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो HCF और एलसीएम है, यहाँ पर जो है मतलब ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी ए और बी, ये जो होंगे दोनों इक्वल होंगे HCF और एलसीएम के, इन दोनों नंबर के। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।